केजरीवाल पर बीजेपी का जोरदार निशाना। केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई बीजेपी का आरोप। आम आदमी पार्टी झूठ का प्रचार करती है, नैतिकता की नई निम्नता की नई परिभाषा तय की है। केजरीवाल की रिहाई पर पटाखे फोड़े गए। आम आदमी पार्टी ने अपने आदेश का उल्लंघन किया है। केजरीवाल ने अपने बनाए नियम को तोड़ा है या कीर्तिमान बनाया। बीजेपी की तरफ से कहा गया 48 घंटे बाद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। 48 घंटे में क्या क्या सेटल किया, आपने जेल में रह करके इस्तीफा क्यों नहीं दिया, बीजेपी ने सवाल पूछा। केजरीवाल एकमात्र सीएम जो अपनी जेल में न गए। केजरीवाल ने भगत सिंह का अपमान किया है, बीजेपी का गंभीर आरोप। इससे पहले की चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले केजरीवाल ने आज कहा क्या है, जरा वो सुनिए। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अब अरविंद केजरीवाल को जो ऐलान करना था उन्होंने कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। उन्होंने जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत है। तो उस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं, अब वो सीएम साहब जो है वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। बात इस्तीफा देने की नहीं है, बात ये है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसीलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। घोषणा करिए कि वो 2 दिन के बाद रिजाइन करेंगे। सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है ये एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की, रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो। पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं। ये 2 दिन का समय क्यों है? सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य हामी हो गया था कि
कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अचानक इस्तीफा दिया, क्या वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए, अचानक इस्तीफा नहीं दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाध्य किया है ऐसा करने के लिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेल की कंडीशन डाल दी कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप कोई साइन नहीं कर सकते, तो अरविंद केजरीवाल जी के पास विकल्प ही नहीं बचा। वरना वो तो इतने लालची थे कि जेल में थे तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं छोड़ा था। उनको तो इतनी लालसा है पद की, और पद से ही उनके घर पे जो करप्शन के पैसे भी आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो पद पे हैं, और जब पद छूट जाएगा तो पैसे भी बंद हो जाएंगे। तो वो तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, देश में पहली बार हुआ कि इतना घोर अपराध और इतने उसके खिलाफ संगीन सबूत हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जमानत देते उसके कहने को मजबूर होना पड़ा कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर जाकर नहीं बैठेंगे। लेकिन मनिंदर जी वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई देखिए, सरकार भी वो ऐसे ही बना करके लेकर आए। उनका कहना है कि जनता उनको लेकर के आई, और चूंकि भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो चलिए ठीक है, एक बार नए सिरे से एकदम साफ छवि लेकर के बैठेंगे दोबारा। इस साफ छवि कैसे हो जाएगी? भ्रष्ट आदमी अगर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट उसको छुड़वा देगा तो उसकी छवि साफ हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि मैं अभी लोगों से फतवा लेके आऊंगा, तो वो तो 3 महीने पहले लोगों ने दिया है। जब इन्होंने कहा था बेल या जेल, तो लोगों ने कहा जेल। अभी आपको पता है ना, आपके टीवी पे खबर आप चलाते थे ना कि केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं अब बेल या जेल, हम स्लोगन देंगे बेल या जेल। ये आपको याद है ना? ध्यान है ना आपकी टीवी पे भी चली होगी खबर? जी जी बिल्कुल। तो आप देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ। 700 सीटें कौन जीता? बीजेपी। 700 सीटें कौन आ रहा? जो जेल और बेल पूछ रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा कि आप जेल में जाइए। ये अरविंद केजरीवाल जी का ढोकला नहीं चलेगा। ये जो उनके बार बार के नौटंकी नहीं चलेगी। लोग जानते हैं ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो ऑल्टो से शुरू हुए थे, आज 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं सरकारी। लेकिन सिरसा जी, आप मांग भी तो यही कह रहे थे, आप यही तो कह रहे थे अभी तक कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अब दे रहे हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज खुश नहीं है? ऐसा देना नहीं चाहिए। हम कह रहे थे देना पड़ेगा, चाहिए था तो बात 5 महीने पहले थी जी। अब तो देना पड़ेगा, हम ये बता रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको देना पड़ेगा, देना चाहिए। अच्छा, चुनाव भी कह रहे हैं वो सर, चुनाव कह रहे हैं कि भाई 2 महीने में कीजिए महाराष्ट्र के साथ। हाँ, तो आज ही भंग कर देते। किसने मना किया था उनको? 2 महीने के लिए अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? वही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।